नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं वरिष्ठ व्यापारी नेता अशोक गोयल जी के यहाँ पे। अशोक गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अभी रिसेंटली बंगाल में वोटिंग हुई है, कम रिकॉर्ड मत वोटिंग हुई है और इस बार बंगाल की जनता बदलाव भी चाहती है इसमें। और कहीं ना कहीं इसमें बदलाव को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं बंगाल से व्यक्तिगत रूप से बहुत लंबे समय से जुड़ा हूँ। पिलखुआ हैंडलूम नगरी में कपड़े का व्यवसाय हमारा रहा, जिसके लिए 45 साल पहले बंगाल में गया था और लगभग 25-30 साल तक लगभग बंगाल के हर कस्बे में मैं 10 बार, 15 बार, 20 बार, 30 बार गया हूँ। वहाँ शालीनता है। वहाँ कहना चाहिए हमारी जो सनातन संस्कृति है उसका प्रभाव है। लोग नारी का सम्मान करते हैं, माता पिता को तीर्थ घुमाने ले जाते हैं। बंगाल के अंदर एक अच्छा वातावरण है। और बंगाल में जो ये चुनाव वर्तमान में हो रहा है, ये बदलाव के लिए हो रहा है। बदलाव क्यों? पहले कभी कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, उसके बाद में जब ये टीएमसी 15 साल पहले आई है, लेकिन आप देखेंगे कि बंगाल के हर गांव में, हर कस्बे में आतंक है। कोई दुकानदार दुकान पे बैठा हो बोलने को तैयार नहीं। हर तरीके से लोगों को जो है दबाव में लेकर चुनाव होते रहे हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या, उनको यहाँ खुलकर शर्म दी गई है, उनको जमाया गया है। लेकिन वर्तमान में एक जागरण हुआ है। जिस तरीके से सारे देश में आप देख रहे हैं, उसी तरीके से पश्चिमी बंगाल अब अराजकता से, अपराध से, बांग्लादेशी घुसपैठ से, भ्रष्टाचार से और जिस तरीके से महिलाओं के साथ वहाँ अत्याचार हो रहे हैं, इन सब से मुक्ति चाहता है। मुक्ति के लिए जन जागरण हुआ है, माताएं बहनाएं आगे आई हैं और बहुत संख्या में, बड़ी संख्या में मतदान हुआ है। 92% मतदान मैंने कभी नहीं सुना। 92% मतदान होना, इसका मतलब ये है कि जो मतदाता वोट डालने जाते भी नहीं थे और डर के मारे भी, और उनके वोट कुछ फर्जी भी ये लोग डाल देते थे, बैठे बैठे ठप्पे लगा देते थे, क्योंकि अंदर जो पोलिंग एजेंट दूसरी पार्टी के होते थे उन्हें दबा लिया जाता था। आतंक में कोई बोलता नहीं था। और अब तो देखिए, इस चुनाव में भी उनका एक बड़ा नेता धमकी दे रहा है, अरे 4 तारीख निपटने जाइए, हम तुम्हें देख लेंगे। ऐसे वातावरण में वह बदलाव तय है। भारी मतदान जो हुआ है उसमें राष्ट्रवादी वर्ग, ऐसा वर्ग जो बाबरी मानसिकता का विरोधी है, बाबरी मानसिकता ने जिस तरीके से लोगों को आहत किया है, उसके विरुद्ध में एक जगह इकट्ठा हो गया है। मेरा ये मानना है कि बंगाल में वास्तव में जो आप कह रहे हैं, इस बार चुनाव एक आम चुनाव नहीं है। 92% मतदान बदलाव के लिए हुआ है। एक बड़े संदेश को लेकर हुआ है कि हम बंगाल में बाबरी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरीके से मत डालने नहीं दिया जाता था हर चुनाव में, वो स्थिति अब नहीं है। मुझे बंगाल जाने का 30-40 साल पहले से निरंतर मौका रहा है और मेरी बात इस चुनाव में भी बहुत लोगों से बहुत बार हुई है। साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो है वातावरण बदला है। और जो केंद्र सरकार ने जो केंद्रीय सुरक्षा बल लगाकर और लगाकर लोगों में अंदर विश्वास दिया है कि तुम्हारी सुरक्षा रहेगी, तुम खुल के अपना मतदान का उपयोग करो, तो इस बार मतदान का उपयोग हुआ है। फर्जी बोगस वोटिंग जो हुआ करता था वो रुका है। और एक जो इससे पहले एसआईआर हुआ है, उसमें भी वो वोट जो मरे हुए वोट हैं, या कहीं बांग्लादेशी लोगों के वोट हैं, या फिर एक ऐसे वोट हैं जो चले दूसरी जगह गए लेकिन यहाँ भी वोट बने हुए, वहाँ भी वोट बने हुए, वो वोट कुछ कम हुए हैं। इन हालात में वह मतदान ठीक हुआ है। और ये मतदान जो है इस बात का द्योतक है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की 60% से ज़्यादा बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है, ये सुनिश्चित है। आपसे एक लास्ट सवाल है। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी 27 में चुनाव है, 7-8 महीने रह गए हैं, तो क्या इस बार योगी सरकार ट्रिपल हैट्रिक मारेगी? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी। उसके बाद से
जो आम सुरक्षा जन जन को मिली है, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, मातृशक्ति के लिए, सबके लिए जन कल्याणकारी योजनाएं आई हैं। केंद्र की और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने, दोनों ने मिलकर जिस तरीके से एक उत्तर प्रदेश में उद्योग का वातावरण दिया है, नई नई सड़कों का जाल दिया है। अरे अभी 2 दिन पहले ही एक बहुत बड़ा गंगा एक्सप्रेस हाईवे लेके मेरठ से सीधा प्रयागराज, ऐसे ऐसे एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, हर जिले में अस्पताल बने हैं, हर जिले में उद्योगों के केंद्र बने हैं। घरेलू उद्योग, कैसा उद्योग जो वहीं उसी जिले में, जैसे सहारनपुर में लकड़ी का सामान बनता है, हमारे गाजियाबाद में यहाँ मशीनरी है, हमारे बराबर में हापुड़ पिलखों में चले जाओ तो कपड़ा है। वहीं के उद्योग को बढ़ावा देने का काम हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। एक शांति का माहौल है, शांति और सुरक्षा और सम्मान के माहौल में आस्था को भी सम्मान दिया गया है। भगवान राम का एक भव्य मंदिर, काशी का एक देखने लायक सौंदर्य, प्रयागराज में बहुत बड़ा कुंभ, ऐसा कुंभ जो ऐतिहासिक कुंभ। और आपने संभल में देखो, कल्की धाम का वहाँ निर्माण चल रहा है। आप आ जाइए मथुरा वृंदावन में, वहाँ कॉरिडोर बनाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण की भूमि पर, गौ माता को सेवा हो रही है। ऐसे वातावरण में आम जनता, किसान का पहले गन्ने के पेमेंट की शिकायत रहती थी, अब कोई सुनाई नहीं आती। पहले बहुत सारी चीजें थी, आम सभी वर्गों का, विधवा को सहायता, बेटियों की निःशुल्क शादी, हर तरीके सरकार की मदद से। सरकार जहां भी जिसकी मदद कर सकती है, योगी जी के शासन में, मोदी जी के संरक्षण में, अमित शाह जी के द्वारा जिस तरीके से देश भर में एक वातावरण, क्या नाम जो है, जैसे नक्सलियों के विरुद्ध, जैसे 370 कश्मीर में हटाई, एक वातावरण राष्ट्रवाद का बना है। यहाँ भी भारी मतदान होगा, 80% से अधिक सीटों पर हम जीत सकते हैं। अभी मैं वादा अब से पूरा नहीं कर सकता, हालात आएंगे, लेकिन यहाँ विपक्ष नाम में ऐसा कोई नहीं है जिसके ऊपर जनता का विश्वास हो। केवल जाति की बात है, परिवार की बात करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी में केवल मानव सेवा, समाज सेवा, जन कल्याण, और किस तरीके से भारत हमारा विश्व में सिरमौर बने। अरे लखनऊ में ब्रह्मोस बन रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल पूरी दुनिया में आज सबसे माना जा रहा है। हमारे नोएडा के अंदर फिल्म सिटी आ रही है, हमारे यहाँ मोबाइल बन रहे हैं। एक तरीके से उत्तर प्रदेश में जो एक पूंजी निवेश भी हुआ है, वो बहुत अच्छी तादाद में हुआ है, औद्योगिकीकरण हुआ है, व्यापार बढ़ा है, रोजगार बढ़ा है, आम गरीब को मदद मिली है, लोगों को अन्न मिला है निःशुल्क, चिकित्सा का सबको फायदा मिला है केंद्र सरकार की योजना का। तो वास्तव में उत्तर प्रदेश में भी हम भारी मतों से एक बहुमत के साथ 2027 में आएंगे। उत्तर प्रदेश के हमारे भाजपा के अध्यक्ष आदरणीय श्री पंकज चौधरी जी सभी विषयों पर जन जागरण भी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का अंदर उत्साह भी भर रहे हैं, मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। महिलाओं को जिस तरीके से हमारे विपक्षी दलों ने धोखा दिया संसद के अंदर, और आरक्षण का जो बिल लाई सरकारों से पास नहीं होने दिया, इसका भी बड़ा असर है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मातृशक्ति की हितैषी है, युवाओं की हितैषी है। आगे बढ़ेंगे, एक नया उत्तर प्रदेश जो भारत में तो सर्वोपरि हो ही रहा है, आर्थिक रूप से भी एक सशक्त मददगार पूरे देश का बनेगा। हम ऐसे उत्तर प्रदेश का निर्माण करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे निश्चित रूप से। भारत माता की जय। ये थे हमारे साथ व्यापारी नेता अशोक गोयल जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के समय देने के लिए। धन्यवाद।